जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज आपका क्यूज नंबर 12 चलेगा, जिसमें हम लोग जीके जीएस से लगभग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। और इस 50 प्रश्न में से आज आपको कम से कम 35 से 40 प्रश्नों के सही आंसर करने हैं। तो सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यान से देखिए। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और आपको बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? तो याद रखिएगा, बलबन ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बलबन कौन था? तो गुलाम वंश का शासक था और बलबन ने ही दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन किया था। तो याद रखिएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? देखिए, साकेत, भारत भारती, पंचवटी, ये सभी जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जबकि पथिक जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। पथिक राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए। तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर, इसका अन्य नाम है वृद्धेश्वर मंदिर। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा, चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। चोल वंश की स्थापना किसने किया था? तो विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ पर आयोजित किया गया था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे चौथे प्रश्न के लिए। तो देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन जो है ये 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है? बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से, और इस क्लास के साथ आप लोग शाम 7:30 बजे की क्लास को ज़रूर देखें। और अगर आप लोग स्पेशल साइंस विज्ञान के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आप लोग डेली दोपहर 3 बजे की क्लास को देख सकते हैं। डेली दोपहर 3 बजे साइंस विज्ञान के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट चलता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है आवेश संरक्षण से। और किरचॉफ का जो दूसरा नियम है ये ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर होगा बी ऑप्शन। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो साथियों, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? फटाफट से आंसर कीजिए। प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में आंसर करना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो सिंपल क्वेश्चन है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था किसने? तो इरेटोस्थेनीज ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से 7 के लिए। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है?
तो याद कर लीजिए ये संवहन कहलाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, संवहन। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलें। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो राष्ट्रीय पूछे तो आंसर होगा आपका उड़ीसा के कटक में अवस्थित है, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछे तो फिलीपींस के मनीला में है। दोनों फैक्ट को ध्यान रखें। अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सा अवरोही क्रम में सही है? अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। तो सबसे अधिक जनसंख्या अभी नंबर 1 पर भारत है, उसके बाद चाइना, फिर यूएसए। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय में भी निलंबित नहीं हो सकता है? इस प्रश्न को हमने प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत बार बताया है। चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय में भी निलंबित नहीं हो सकता है? तो ये जीवन की सुरक्षा का अधिकार है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथियों, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही सही आंसर दिए हैं। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी? ये आपका क्वेश्चन नंबर 11वां है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? डच को। याद रखिएगा किसे मिली थी? तो डच को। आगे देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर दिया गया था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे 12 नंबर क्वेश्चन के लिए। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो 1972 में। किस रचना के लिए? तो उनकी रचना उर्वशी के लिए। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ जाएगी? तो इसको निकालने के लिए हमने आपको बताया था, बहुत ही सिंपल है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अब जहाँ पर v है तो वहाँ पर आपको क्या करना है? 3 गुना यानी 3 v आपको पुट करना है। तो ये हो जाएगा हाफ m, और v के स्थान पर 3 v रखेंगे तो ये हो जाएगा 9v²। अब आपको तुलना करना है तो हाफ से हाफ कैंसिल, m यहाँ पे भी देखिए m है, v² से v²। तो आपका क्या बचा? 9। यानी 3 गुना अगर वेग को करेंगे तो गतिज ऊर्जा होगा 9 गुना, और वेग को अगर 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना। तो आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 9 गुना। निम्न में से कौन सा अम्ल बनने से दूध कुछ देर में खट्टा हो जाता है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ये है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बनने से दूध जो है कुछ देर में खट्टा हो जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। याद रखिएगा, टार्ट्रिक अम्ल ये इमली और अंगूर में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना डिग्री है? तो यहाँ पे आपको 23.5 डिग्री आंसर नहीं करना है। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुका हुआ है तो आंसर होगा 23.5 डिग्री। लेकिन कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का जो झुकाव है ये 66.5 डिग्री है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। सिराजुद्दौला की हार खालिस्तान के युद्ध में हुई थी? तो सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई थी? तो सिंपल क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध कब होता है? तो 23 जून 1757 को। और इस प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था?
तो रॉबर्ट क्लाइव ने, ध्यान रखेंगे पूछा जाता है किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। आप लोग कमेंट करके बताइए वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 को। यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है, तो सिंपल क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो यूरेनियम 235। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, यूरेनियम 235। विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप खाली स्थान हो सकती है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम भी पूछा जाता है जो कि फिलोक्विनोन होता है और इसके परिणाम स्वरूप हो सकती है, तो शल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस समय अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह क्या था, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा द्वैध शासन। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, द्वैध शासन। चलिए आगे देखिए, मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है, तो मेरी कविता मेरे गीत जो कविता है ये संग्रह किसके द्वारा रचित है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, ये पद्मा सचदेव के द्वारा रचित है। तो पहला ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, पद्मा सचदेव के द्वारा। चलिए आगे देखिए, अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था, तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, अवध में किसानों का नेतृत्व किया था बाबा रामचंद्र ने। और अवध किसान की स्थापना किसने किया था, किसान सभा की, तो 1920 में इसकी स्थापना होती है अवध किसान सभा की और इसका नेतृत्व अवध में किया था बाबा रामचंद्र ने। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, तो भाग और अनुच्छेद दोनों आपको याद रखना है। भाग पूछे तो भाग 17 और अनुच्छेद की बात करें तो 343, दोनों ध्यान रखना है। हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस प्रश्न को हमने आपको बहुत बार बताया है। हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है, तो कंडरा, जिसको कहा जाता है टेंडन। कंडरा कहे या टेंडन एक ही बात है, यह हड्डी और पेशी को जोड़ता है। और हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है, तो याद रखिएगा लिगामेंट। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस है। जबकि नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, नाइट्रोजन। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस है यही नाइट्रोजन है, लगभग 78% के आसपास में है। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है, चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। और देखिए पॉलिटी में आपका 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, एक प्रस्तावना और दूसरा संविधान सभा। तो आज आपको तीसरा टॉपिक देते हैं, आपको कंप्लीट करके आना है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी कौन से चीज़ कहाँ से लिया गया है, ये आपको पूरा थ्योरी में कंप्लीट करके आना है। फिर कल इसका MCQ चलेगा। तो शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है, खाने वाला नमक का भी 7 होता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है, तो सिंपल क्वेश्चन है एड्रीनलिन हार्मोन, इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। रुधिर परिसंचरण
की खोज किसने किया था? तो साथियों, रुधिर परिसंचरण की खोज किया था विलियम हार्वे ने। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी थी? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ये 1993 में संवैधानिक संस्था बनी थी। 1992 आंसर नहीं होगा, यहाँ पे आंसर होगा 1993। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में मिलेगा 1992, जो कि गलत है, तो आपको आंसर करना है 1993। अगर ऑप्शन उनमें 1993 ना रहे तो फिर आप आंसर कर सकते हैं 1992 को, बट अगर ऑप्शन में 1993 दिया हुआ है तो आपका आंसर क्या होगा? 1993। और यहाँ से एक प्रश्न ध्यान रखना है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को यह प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखें। वंशानुगत रूपांतरण की इकाई क्या है? तो साथियों, वंशानुगत रूपांतरण की इकाई क्या है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह है जीन। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? देखिए, वर्तमान में टोटल 12 अनुसूची है और आपको सभी अनुसूची को ध्यान रखना है। अनुसूची 1 में क्या है? तो राज्यों का संघ है। अनुसूची 2 में क्या है? तो वेतन के बारे में बताया गया है। अनुसूची 3 में शपथ के बारे में है। तो यहाँ पर भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो ये आया था देवराय प्रथम के समय में। आगे देखिए, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा गोपालगंज। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पूछे तो पटना हो जाएगा, ध्यान रखें। तो फिलहाल यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? तो पश्चिमी चंपारण। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सबसे आसान क्वेश्चन है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और हाइड्रोजन की बात करें तो भविष्य का ईंधन माना गया है हाइड्रोजन को। और ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो यही हाइड्रोजन है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो यह है अनुच्छेद 40। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 40 ध्यान रखेंगे। और पंचायत की बात करें तो यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो याद रखिएगा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप
क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो देखिए वैसे तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप, लेकिन इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा बड़ा होगा। तो एशिया के बाद दूसरे स्थान पर आता है अफ्रीका, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अफ्रीका। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो सिंपल क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या 40 है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है और विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है। सभी को ध्यान रखें। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इस प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा जो है ये एक अस्थायी सदन है और ये कभी भी भंग नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफरुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, फिरदौसी संप्रदाय से, सी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए? तो बहुत ही सिंपल है, उपाध्यक्ष को देना चाहिए। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो साथियों, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग हो जाएगा कौन सा? पुष्प। यहाँ पे आंसर क्या होगा, पुष्प होगा, जड़ नहीं होगा, पुष्प होगा। आगे देखिए, एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन बी, एंटीपायरेटिक है एस्पिरिन। तो बी ऑप्शन याद रखिएगा, एंटीपायरेटिक। आगे देखिए, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है इसमें सोम और इस पेय पर नामांकित देवता के बारे में बताया गया है। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो याद रखिएगा, गोपाल हरि देशमुख को। डी ऑप्शन सही है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, आपको ध्यान रखना है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, आत्मीय सभा, इन सभी को ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, और आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किया गया था, ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा, और आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। और साथियों, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने। भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, और भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है? चलिए आंसर बताएंगे, भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है। तो देखिए, भद्रावती इस्पात केंद्र जो है इसका नया नाम हो गया है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स। तो भद्रावती इस्पात केंद्र है ये कर्नाटक में भद्रावती नदी पर। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह तो क्षमा प्रदान करे, ये अधिकार है। अध्यादेश जारी कर सकता है, ये भी अधिकार है। आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। आपातकाल की घोषणा करता है, ये भी सही है।
न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए, ये अधिकार नहीं है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, याद रखिएगा। और इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आपने आज के इस 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही आंसर किए हैं।